हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो बिहार जीविका भर्ती सीरीज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर का दूसरा वीडियो। इससे पहले एक वीडियो अपलोडेड है जिसमें कुछ अलग क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और आज हम लोग अलग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में आने की संभावना है। मतलब वैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और ये सभी पोस्ट के लिए वैलिड होगा। ऐसा नहीं किसी एक पोस्ट के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सभी पोस्ट के लिए। तो कंप्यूटर में टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 10 नंबर का होगा। तो मेरी यही कोशिश है कि आप लोगों को 10 में से 10 नंबर अचीव हो जाए। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विंडोज। देखिए, ये कंप्यूटर में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है। एंड्रॉयड है स्मार्टफोन के लिए, लाइनेक्स है लेकिन यह कॉमन नहीं है, बहुत ज्यादा ये इस्तेमाल नहीं होता। जिन लोगों को जरूरत होती है वैसा स्पेसिफिक, ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और मैकिन्टॉश ये सिर्फ एप्पल डिवाइसेस पे यानी एप्पल के ही लैपटॉप या कंप्यूटर में चलता है। तो सबसे ज्यादा तो आपका विंडोज ही इस्तेमाल होता है। दूसरा क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पहला वर्जन क्या है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया था विंडोज, उसका सबसे पहला वर्जन था विंडोज 1.01 और अभी करंट में सबसे लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो विंडोज 11। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। वे प्रोग्राम क्या कहलाते हैं जिनका उपयोग संभावित त्रुटियों मतलब फॉल्ट्स, कोई एरर और उनके कारणों का पता लगाने के लिए किया जाता है। देखिए क्वेश्चन बेसिकली क्या पूछ रहा है, ऐसा कोई प्रोग्राम होता है जिसको चलाने से, जिसको एग्जीक्यूट करने से हमें कोई किसी तरीके का अगर हमारे कंप्यूटर में एक कोई फॉल्ट है तो वो हमें बता देगा। ऐसा कौन सा प्रोग्राम होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर। अगर आपके लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप में कोई खराबी होती है तो सबसे पहले आप रिपेयर के पास ले जाते हैं, टेक्नीशियन के पास ले जाते हैं। तो वो क्या करता है, सबसे पहले इस डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर को ही चला के देखता है कि आपका हार्डवेयर सही है। सबसे पहले वो हार्डवेयर को चेक करता है, जिसमें रैम हो गया, मदरबोर्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गया या SSD, जितने कंपोनेंट लगे हुए रहते हैं सब कुछ एक एक करके ये चेक कर देता है। अगला क्वेश्चन है, बाइनरी नंबर सिस्टम किनके द्वारा खोजा गया था। तो बाइनरी नंबर सिस्टम मतलब 0 और 1, वो उनके इन्वेंटर कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गॉटफ्रीड विल्हेम लिबनीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राउटर निम्न में से क्या है। तो राउटर आप सभी को पता होगा, इससे भली भांति परिचित होंगे। यहाँ पूछा जा रहा है कि वह किस तरीके का डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, पेरिफेरल डिवाइस है या नन ऑफ द अबव है। तो इसका राइट आंसर होगा राउटर एक पेरिफेरल डिवाइस है। देखिए पेरिफेरल डिवाइस की मैंने परिभाषा आप लोगों को बताई थी। यह ऐसे डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर में हम लोग इंटरनली या एक्सटर्नली लगा सकते हैं। उसके लगाने से क्या होता है, हमारा थोड़ा यूजर एक्सपीरियंस जो है वह बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम पेरिफेरल डिवाइस को हटा देते हैं, जैसे राउटर को अगर हम हटा देते हैं, तो हमारा कंप्यूटर काम करना बंद नहीं करेगा। बस वही है, उसमें हम लोग इंटरनेट कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 9 का बाइनरी कोड क्या होगा। तो देखिए ये नंबर सिस्टम में मैंने अपने चैनल पे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है और बैचेज में भी, कि बाइनरी कन्वर्जन कैसे होता है। क्योंकि कंप्यूटर तो समझता है आपका बाइनरी यानी 0 और 1 ही, तो ये हमें भी जानना जरूरी है। तो नंबर 9 को, ये एक डेसिमल नंबर है, इसको हम लोग बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसका आंसर मैं बताता हूं। इसका आंसर होगा 1001। नंबर 9 का बाइनरी कोड होता है 1001। देखिए इसका कन्वर्ट करने का बहुत तरीका होता है, एक डिवीजन मेथड से होता है और एक सिंपल तरीका जिससे मैं करता हूं। आप ये प्रोसेस लिख लीजिए, लेफ्ट राइट साइड से शुरू करिए, 0 लिखिए, फिर 1 2 जस्ट डबल लिखते जाइए। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 होता है, 16 का डबल 32। जितना आपका दिया गया है उस हिसाब से ही आप नंबर लिखिए। अब हमें यहाँ निकालना है 9 का। इनमें से किस किस संख्याओं को हम लोग ऐड करेंगे कि वह 9 बन जाएगा। तो एक हम लोग 8 को ऐड करेंगे और 8 में 1 को ऐड करेंगे। तो 8 और 1 ऐड कर रहे हैं तब वो 9 हो जा रहा है। बाकी इसके बीच में जितने नंबर आ रहे हैं जिनको हमने ऐड नहीं किया, उसके नीचे 0 लगा दीजिए और जिसको हम लगा ऐड कर रहे हैं उसके नीचे 1 लगा दीजिए। ये 0 के आगे अगर आप 0 लगाते भी हैं तो कोई फायदा नहीं। तो 1001 यहाँ पे आ गया 9 का। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और आप डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं, जिसमें आपको सहूलियत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। देखिए ऐसे सवाल का बस स्वरूप चेंज होता है, उसमें डिवाइसेस चेंज कर देंगे और ये पूछेंगे यह इनपुट डिवाइस कौन सा है, नहीं है, या फिर आउटपुट डिवाइस के बारे में, पेरिफेरल डिवाइस के बारे में। तो मैं थोड़ा सा ऑप्शंस चेंज कर देता हूँ। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है, बायोमेट्रिक डिवाइस एक इनपुट डिवाइस है जिसके जरिए हम लोग ऑथेंटिकेशन देते हैं या फिर ऑफिस में अटेंडेंस लगाते हैं। तो वो क्या कर रहा है, हमारे थंब इम्प्रेशन को कंप्यूटर के पास भेज रहा है, वो एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है।
लेकिन प्लॉटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है, बल्कि ये एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर क्या होता है? एक बड़ा लेवल का प्रिंटर जिससे फ्लैक्स, बैनर, पोस्टर जो बड़े बड़े साइज के होते हैं वह प्रिंट किया जाता है। तो यह एक आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताया था दो तरीके का होता है, एक GUI और दूसरा CUI। तो यहाँ GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, CAD का फुल फॉर्म क्या है? तो CAD एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और बहुत बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगला क्वेश्चन है, जब प्रोसेसर डेटा और प्रोग्राम का उपयोग करता है तब वो कहाँ संग्रहित होते हैं? मतलब कि जब हम कोई प्रोग्राम या कोई फाइल को एग्जीक्यूट करा रहे हैं, वह रन हो रहा है हमारे सिस्टम में, तो अब वह कहाँ स्टोर होता है उस वक्त? तो वो हमेशा मेन मेमोरी में रहेगा। जैसे कि MS ऑफिस हो गया या कोई सा भी प्रोग्राम है वो आपका इंस्टॉल किया हुआ है, तो वो सेकेंडरी स्टोरेज में हार्ड डिस्क में रहता है। लेकिन जैसे ही हम लोग उसको ओपन करते हैं वह मेन मेमोरी में आ जाता है, यानी उस पर हम लोग काम करना शुरू करते हैं तब वह मेन मेमोरी में आ जाता है, यानी रैम में। चलिए अगला क्वेश्चन है, डिफरेंस इंजन का आविष्कारक कौन है? तो यह पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था। डिफरेंस इंजन सबसे पहला कंप्यूटर था और यह इसके आविष्कारक थे चार्ल्स बैबेज जी, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर्स। तो 1820 में इन्होंने डिफरेंस इंजन का इन्वेंशन किया था। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वेयर प्रोग्राम्ड यूजिंग। जो पहले जनरेशन के कंप्यूटर थे जिसमें वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किया जाता था, उसमें प्रोग्रामिंग कैसे होता था, किस भाषा में? तो उसमें मशीन लैंग्वेज में होता था प्रोग्रामिंग। मशीन लैंग्वेज या बाइनरी डिजिट्स एक ही चीज होता है। देखिए, मशीन लैंग्वेज कहने का मतलब एक ऐसी भाषा जो मशीन समझती है। अभी के टाइम में हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, वो इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही होता है। बाद में जाके कन्वर्जन होता है उसका कंपाइलर और इंटरप्रेटर के माध्यम से। लेकिन ये फर्स्ट जनरेशन आज के टाइप का कंप्यूटर नहीं कि उसमें आपका हाई एंड ग्राफिक्स स्क्रीन रहता था, कीबोर्ड, माउस, ये सब कुछ नहीं रहता था। इनपुट करने का भी तरीका है कीबोर्ड से नहीं, माउस से नहीं, वह पंच कार्ड के थ्रू इनपुट होता था। तो प्रोग्राम भी देना रहता था कुछ, उसमें अगर इंस्ट्रक्शन देना है तो 0 और 1 के ही फॉर्म में यूजर को देना होता था। बहुत ही डिफिकल्ट होता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। इन अ कंप्यूटर नेटवर्क विच टाइप ऑफ रिसोर्स इज मोस्ट कॉमनली शेयर्ड। सवाल में ये पूछ रहा है कि कोई एक नेटवर्क स्थापित है, कंप्यूटर नेटवर्क, उसमें ऐसा कौन सा डिवाइस है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा? तो ऑप्शंस में से हमें बताना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रिंटर्स। देखिए, एक ऑफिस में एक नेटवर्क सेटअप किया हुआ है जो सारा कंप्यूटर्स एक नेटवर्क से ही कनेक्टेड है, तो उसमें हम लोग प्रिंटर सबसे ज्यादा शेयर करते हैं। जैसे 30 एम्प्लॉय है किसी ऑफिस में, तो 30 प्रिंटर नहीं लगा होता, 30 कंप्यूटर रहता है, लेकिन प्रिंटर 2 या 3 ही रहते हैं। अगर 10 एम्प्लॉय हैं तो एक ही प्रिंटर लगा रहते हैं, वो नेटवर्क में ही शेयर किया हुआ रहता है। सारे कंप्यूटर उससे कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क के माध्यम से और सारे कोई उसको यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन सा डिवाइस आवश्यक है? तो हम लोग कंप्यूटर या लैपटॉप को अगर कनेक्ट करते हैं इंटरनेट से, उसके लिए एक डिवाइस की जरूरत होती है। देखिए, अभी सब कुछ इनबिल्ट आता है, हमें पता नहीं चलता, वो सारा कुछ हमारे मदरबोर्ड पे ही लगा रहता है। लेकिन आज से 15 साल 20 साल पहले चलिए, इसको एडिशनली हमें लगाना पड़ता था। वो डिवाइस होता है NIC कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसको इथरनेट कार्ड भी बोलते हैं। देखिए, ये कुछ इस प्रकार का दिखता था, NIC कार्ड या फिर इथरनेट कार्ड। ये हमारे मदरबोर्ड में लगता है, पीछे ये RJ45 का सॉकेट है, इसी में आके आपका लैन केबल कनेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, यूनिवैक इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज द फर्स्ट कौन सा कंप्यूटर? तो यूनिवैक एक कंप्यूटर था जो वर्ल्ड वाइड किस चीज के लिए फेमस है, उसको किस तरीके का कंप्यूटर माना जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा कमर्शियल कंप्यूटर। ये पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर था। वाणिज्यिक कंप्यूटर कहने का मतलब कि वह लोगों ने, साइंटिस्ट ने अपने यूज के लिए नहीं बनाया था, बल्कि उसको इन्वेंट किया था मार्केट में बेचने के लिए। तो ये पहला कमर्शियल कंप्यूटर था, यूनिवैक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। देखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पटना हाईकोर्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन्वेंशन किया। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट, एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए एक क्रैश कोर्स लॉन्च होने जा रहा है 19 नवंबर से। ये सब्जेक्ट नॉलेज के लिए स्पेसिफिक रहेगा, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं 199 रुपए में। और यहाँ देखिए, मैंने स्टार मार्क इसलिए लगा रखा है, बार बार मैं ये बोलता हूँ, स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि मुझे कुछ स्टूडेंट्स की संख्या मिलेगी तभी मैं ये क्रैश कोर्स स्टार्ट करूंगा। और देखिए, चूंकि ये स्टार्ट करने का मेरा मोटिव नहीं था, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी आ रहा था, तो क्वेरी आना एक अलग बात है, लेकिन बैच में ज्वाइन करना, जैसे ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर में लगभग 200 बच्चे का क्वेरी आया था, इंक्वायरी आया था, लेकिन ज्वाइन बहुत कम ही किए थे। तो एडमिशन के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे, आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। अगर 19 नवंबर तक मुझे अच्छे खासे स्टूडेंट मिल जाते हैं तब मैं ये बैच स्टार्ट कर दूंगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। IBM 1401 क्या है? तो ये देखिए, ये कंप्यूटर का मॉडल है। ये पूछा जा रहा है कौन सा कंप्यूटर है, तो ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप केवल एक्टिव विंडो का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कौन सा शॉर्टकट उपयोग करेंगे? एक्टिव विंडो मतलब कि जिस पे आप काम कर रहे हैं वो आपके सामने खुला हुआ है। जैसे कंप्यूटर हमारा ओपन है, MS ऑफिस है, फोटोशॉप है, बहुत सारे एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, लेकिन वो एक्टिव विंडो तभी कहलाएगा जब उस पर आप काम कर रहे हैं या उस एप्लीकेशन को आपने ओपन करके रखा। तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप कौन सा शॉर्टकट की प्रयोग करिएगा? देखिए, ऐसे भी सवाल जो होता है एकदम प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन बटन। आपके कीबोर्ड पे एक विंडोज की असाइंड होगा, वो नीचे लेफ्ट हैंड साइड में कंट्रोल और ऑल्ट के बीच में होता है, उसको प्रेस करना है, और ऊपर में आपका होता है प्रिंट स्क्रीन। इन दोनों की को अगर आप एक साथ प्रेस करते हैं तो एक्टिव विंडो का ये स्क्रीनशॉट ले लेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। विंडोज में किसी फाइल का नाम बदलने का सबसे तेज तरीका क्या है? मतलब सबसे क्विकेस्ट वे कौन सा है किसी फाइल का नाम बदलने के लिए या किसी फोल्डर का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आप फाइल को पहले सेलेक्ट करिए, जैसे फाइल फोल्डर वगैरह हमें दिखता है, उसको आप कर्सर से बस क्लिक करिए वहां पे, वो यानी वो सेलेक्ट हो गया, और कीबोर्ड से आप फंक्शन की 2 प्रेस कर दीजिए। देखिए उसमें नाम बदलने का ऑप्शन आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम द लेटर A to F रिप्रेजेंट्स डिजिट्स। ये देखिए एक नंबर सिस्टम का प्रकार है। हेक्साडेसिमल, ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर। तो सभी में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, उसका एक रेंज होता है। जैसे बाइनरी में हमने पढ़ा कि उसमें 2 ही नंबर होता है, 0 और 1। डेसिमल में हम लोग पढ़ते हैं 10 नंबर होता है, 0 to 9। और ऑक्टल होता है, और फिर हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल में टोटल 16 नंबर्स होते हैं। तो इसका रिप्रेजेंटेशन है थोड़ा सा डिफरेंट है। 0 to 9 तक ये क्या करता है, नॉर्मल डेसिमल से ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे 0 के लिए 0 रहेगा, 1 के लिए 1 रहेगा, 9 के लिए 9 रहेगा। लेकिन फिर उसके बाद आता है आपका 16 तक इसको जाना है, फिर A से लेके F तक, तो ये 10 to 15 होता है। तो A to F रिप्रेजेंट करेगा 10 to 15 को। जैसे A के लिए 10 होगा, फिर B के लिए 11 होगा। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को। ये सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। विंडोज में अस्थायी सिस्टम फाइलों कहाँ स्टोर होती है? मतलब इसको बोला जा रहा है कि विंडोज में टेम्पोररी फाइल्स जो होता है वह कहाँ स्टोर होता है। तो ये सब प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि देखिए आपका लिखा हुआ है CPT। CPT मतलब कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, आप कंप्यूटर इस्तेमाल करने में कितना सक्षम है। तो ये सब सवाल कॉमन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये कहाँ स्टोर होता है? C ड्राइव के विंडोज फोल्डर में टेम्प फाइल्स के रूप में। तो अगर आपका कंप्यूटर बहुत स्लो चल रहा है, कई सारे लोग इस भी स्टेप को अपनाते हैं। वह क्या करते हैं, रन कमांड ओपन करते हैं। रन कमांड ओपन करने के लिए हम लोग विंडोज प्लस R की प्रेस करते हैं, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाता है रन कमांड का। उसमें आप लोग टाइप करिए TEMP आप टाइप करिए और एंटर प्रेस करिएगा, तो बहुत सारा टेम्पोररी फाइल्स क्रिएट होया रहता है। उसको सेलेक्ट करिए और डिलीट कर दीजिए। तब सिस्टम में बेसिकली क्या है, थोड़ा सा स्पेस बन जाता है। टेम्पोररी फाइल्स क्या होते हैं, अगर आप किसी फाइल पे काम कर रहे हैं तो ये साथ में वो कुछ ना कुछ फाइल वो खुद ब खुद बनाते जाता है। ये होता है टेम्पोररी फाइल्स। अगला क्वेश्चन है, देखिए मैंने बताया ऑक्टल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिजिट। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में जैसा नाम से स्पष्ट है, इसमें टोटल 8 डिजिट होते हैं, और इसका रिप्रेजेंटेशन कहाँ से होता है, तो 0 to 7 में। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन C। 0 से 7 अगर आप काउंट करते हैं तो टोटल 8 डिजिट होता है। अगला क्वेश्चन है, क्रोम में यानी गूगल क्रोम में एक नया प्राइवेट, जिसको इनकॉग्निटो विंडो बोलते हैं, उसको खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, Ctrl+Shift+N। देखिए हम लोग मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ शॉर्टकट की के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर आपका गूगल क्रोम ओपन है और आप Ctrl+Shift+N प्रेस करते हैं तो एक नया इनकॉग्निटो विंडो खुल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टू क्विकली लॉक योर कंप्यूटर विच शॉर्टकट की इज यूज्ड। जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, सपोज करिए ऑफिस में ही या पर्सनल ही, आप कहीं जगह जाना चाहते हैं, लेकिन कंप्यूटर को आप चाहते हैं कि कोई इसको छेड़े नहीं, तो आप उसको लॉक कर दीजिएगा। पासवर्ड आपने लगा रखा है कि अगर कोई आए तो पासवर्ड फीड करे, जो जानने वाला है वही खोल सकता है, बाकी और कोई नहीं। तो उसके लिए आप इस्तेमाल करिएगा Windows+L की। विंडोज एक डेडिकेटेड की रहता है, उसको प्रेस करके L साथ में आप प्रेस करिएगा तो आपका स्क्रीन लॉक हो जाएगा, विंडोज लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, VLSI का पूर्ण रूप क्या है? VLSI एक तरीके का टेक्नोलॉजी था जो कि 3rd जनरेशन कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाने लगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, और 4th जनरेशन में यही चीज बदल के हो गया था ULSI, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन।
अब चलिए अगला क्वेश्चन है, विच कमांड रिप्लेसेस द डेस्कटॉप। तो ये देखिए सभी को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं माउस से। जब हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, वॉलपेपर डेस्कटॉप पे रहते हैं, तो हम लोग माउस का राइट क्लिक करते हैं, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उसमें हम लोग रिफ्रेश बटन बार बार क्लिक करते हैं। ये आदत ही बन जाता है। उसके लिए एक की डेडिकेटेड है, तो F5 की आप प्रेस करिएगा, उससे भी आपका डेस्कटॉप जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैन का पूर्ण रूप क्या है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सभी को इसका आंसर जानते होंगे। इसका आंसर होगा वाइड एरिया नेटवर्क। व्हाट इज द क्विकेस्ट वे टू क्लोज द करंट टैब इन अ ब्राउजर। देखिए ब्राउजर आपने ओपन कर रखा है, ब्राउजर कहने का मतलब गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपेरा, सफारी, ये सब ब्राउजर होते हैं जिसके जरिए हम लोग इंटरनेट पेजेस ब्राउज करते हैं, उस पर हम लोग जाते हैं। तो एक ब्राउजर में बहुत सारा टैब खुला हुआ है, जैसे आपने गूगल क्रोम ओपन कर रखा है, सबसे कॉमन ब्राउजर वही है। उसमें आपने एक गूगल ओपन कर रखा है, एक यूट्यूब है, एक फेसबुक है, फिर कोई एक और वेबसाइट है, BRLPS का वेबसाइट। आप चाहते हैं कि कोई एक टैब बंद हो जाए, करेंट टैब बंद हो जाए जिस पे आप काम कर रहे हैं, पूरा ब्राउजर बंद ना हो, बस ये टैब बंद हो जाए। तो उसके लिए शॉर्टकट की आप प्रेस करिएगा Ctrl+W। तो जिस टैब को आप एक्टिव हैं वह टैब बंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ब्राउजर शॉर्टकट रीओपन्स द लास्ट क्लोज टैब। मतलब कि ब्राउजर पे आप काम कर रहे हैं, जैसा भी मैंने उदाहरण दिया था, 4-5 टैब ओपन है, आपको बंद करना था कोई और टैब, आपने बंद कर दिया कोई और। जैसे आपको यूट्यूब का टैब बंद करना था, आपने क्लोज कर दिया। BRLPS का जो ऑफिशियल वेबसाइट का टैब है, आपने उसको बंद कर दिया। तो उसको वापस से आप कैसे ला सकते हैं, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, Ctrl+Shift+T आप प्रेस करिएगा। तो लास्ट क्लोज टैब जो होगा, जो आखिरी बार आपने जो टैब को बंद किया वह फिर से खुल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, MICR का पूर्ण रूप क्या होता है। तो MICR देखिए ये एक कोड होता है जो कि आपके बैंक चेकबुक में नीचे मेंशन्ड होता है। उसके जरिए ही बैंक आपका चेकबुक को वेरीफाई करती है। तो उसके लिए एक डिवाइस आता है जिसमें वो चेकबुक रखते हैं, उस कोड को स्कैन वो खुद ऑटोमेटिकली करके आपका अकाउंट को वेरीफाई करता है। तो इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, फुल फॉर्म होता है इसका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्यालय लैन जो बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से बिखरे हुए हैं, कॉरपोरेट के उपयोग से जुड़े हो सकते हैं। एक ऑफिस लैन है जो बड़े पैमाने पर ज्योग्राफिकली बिखरे हुए हैं। जैसे एक कंपनी का हम लोग एग्जांपल लेते हैं रिलायंस का, तो रिलायंस का एक ऑफिस बिहार में है, एक वेस्ट बंगाल में है, एक आपका यूपी में है और एक महाराष्ट्र में है। तो हर ऑफिस तो अपना नेटवर्क इस्तेमाल करेगा, मतलब वहां पे वो लैन स्थापित होगा, इस ऑफिस में, इस ऑफिस में, इस ऑफिस में, इस ऑफिस में। इन सभी को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हम किस तरीके का नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि लैन को यहां से यहां तक पहुंचाना तार से तो पॉसिबल है नहीं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक तरीके का टेक्नोलॉजी अपनाएंगे जो कि होता है आपका वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का रेंज बहुत बड़ा रहता है। ये पूरा रिलायंस का नेटवर्क फॉर्म हो गया। यही एक शहर के अंदर रहता तब वो होता मैन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक शहर बिहार में ही कई जगह आपके इसके ऑफिसेज हैं, उन सभी को एक नेटवर्क में कनेक्ट करना है, तो अब हम लोग मैन का इस्तेमाल करते हैं। एक ही कैंपस में 4-5 बिल्डिंग है, उनको आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तब तो वो लैन के माध्यम से हो सकता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ईमेल फील्ड्स हाइड रिसिपिएंट्स फ्रॉम ईच अदर। ये क्वेश्चन को आसान भाषा में मैं समझा देता हूं। 4-5 लोगों को आप ईमेल कर रहे हैं, लेकिन आपको एक फीचर का इस्तेमाल करना है कि चारों पांचों को मैं भेज रहा हूं तो ये लोग देख नहीं पाए कि किसको किसको मेल भेजा गया है। तो देखिए, जैसे आप अगर एग्जांपल लेते हैं, आप ए को भी भेज रहे हैं, बी को भी भेज रहे हैं, सी को भी भेज रहे हैं, डी को भी भेज रहे हैं। आप तो एक सिंगल कॉमन हो गया, आप इन सभी को मेल कर रहे हैं, लेकिन उस मेल में एक टेक्नोलॉजी होता है, एक फील्ड होता है जिसके जरिए आपको ईमेल एंटर करना होगा। तो उस टेक्नोलॉजी में ये होता है कि ए को पता ना चले कि ये मेल किसके किसके पास जा रहा है, क्या ये बी के पास जा रहा है, सी के पास जा रहा है, डी के पास जा रहा है, या ई के पास जा रहा है, या सिर्फ उसी के पास आ रहा है, ये इसको पता नहीं चले। तो वो हम लोग कौन सा फील्ड इस्तेमाल करेंगे ईमेल में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, BCC। BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगर CC करते हैं तो सभी कोई देख पाएंगे कि अच्छा किनको किनको यह कार्बन कॉपी भेजा गया है, लेकिन BCC में यही होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, किसी को पता नहीं चलता कि वह मेल किसको किसको गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, विच व्यू मोड इन MS वर्ड हेल्प्स रिमूव डिस्ट्रैक्शन फॉर टाइपिंग। तो MS वर्ड में कई प्रकार के व्यू होते हैं, जिसमें से ये पूछा जा रहा है कि हम लोग कौन सा व्यू का इस्तेमाल करेंगे, व्यू मोड का इस्तेमाल करेंगे, जो कि अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो। डिस्ट्रैक्शन मतलब स्क्रीन पे इधर उधर कुछ हमको दिखे नहीं, तो उसके लिए एक मोड होता है, वो मोड होता है आपका ऑप्शन डी, फोकस मोड। फोकस मोड हम लोग जब ऑन कर देते हैं
तब देखिए टाइपिंग करने में वो आसान हो जाता है। आसान किसी के लिए भी किसी भी मोड में है, लेकिन यह खास इसी के लिए बनाया गया है कि आपको जो डिस्ट्रैक्शन रहेगा, इधर उधर का फीचर रहेगा, ये सब चीज उस समय नहीं दिखेगा। हम लोग बेसिकली करते क्या है, कोई कंटेंट टाइप करते हैं, पहले हम लोग टाइप कर लेते हैं एक बार, उसके बाद उस पर फॉर्मेटिंग करते हैं। ऐसा तो नहीं कि एक लाइन टाइप करते हैं फिर उस पर फॉर्मेटिंग करते हैं, पहले पूरा हम लोग टाइप कर लेते हैं। तो फोकस मोड में यही चीज होता है, बहुत कम ही मेन्यू आपको दिखाई देता है। सिर्फ जो एक्टिव एरिया यानी पेज वह आपको दिखाई देगा, बाकी का चीज डार्क हो जाता है। ये सब अलग अलग मोड है। ड्राफ्ट व्यू है, रीड मोड है। रीड मोड में जैसे कि आपने कुछ डॉक्यूमेंट को टाइप कर लिया, आप उसको सिर्फ पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा ये रीड मोड में आ जाएगा। वेब लेआउट व्यू में आपका डॉक्यूमेंट इंटरनेट पे कैसा दिखेगा, इंटरनेट पेज पे कैसा दिखेगा, उस तरीके का ये आपको इंटरफेस देता है। अगला क्वेश्चन है CUI ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो CUI जैसे कि मैंने बताया था, ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरीके का होता है, एक GUI होता है और दूसरा CUI। इसका फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। और यहाँ पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा CUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यूनिक्स भी एक CUI ऑपरेटिंग सिस्टम है और MS-DOS भी। देखिए ये MS-DOS है, CUI है, और यूनिक्स भी कुछ इसी तरीके का होता है। इसमें हमें कोई आइकन्स, वॉलपेपर वगैरह कुछ नहीं दिखता, बस यहाँ एक ब्लैक स्क्रीन रहता है और कैरेक्टर्स दिखते हैं हमें, और कुछ नहीं। यहाँ पे माउस भी नहीं काम करता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच की ओपन्स टास्क मैनेजर क्विकली? तो टास्क मैनेजर बेसिकली एक फंक्शन होता है हमारे कंप्यूटर में, उसको अगर हमको तुरंत ओपन करना तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सा इस्तेमाल होता है? ऑप्शन डी, Ctrl+Shift+Escape। आप लोग ये सब प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। अगर आपके पास पीसी है तो आपका डेस्कटॉप ओपन रहेगा, कंप्यूटर ओपन रहेगा, आप लोग डेस्कटॉप में रहिएगा, वहां पे Ctrl+Shift+Escape प्रेस करिएगा, टास्क मैनेजर तुरंत खुल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, जो नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड है, आप नीचे टास्क बार ये होता है, यहाँ टास्क बार पे जाइए, माउस का राइट क्लिक करिए, बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, उसमें एक टास्क मैनेजर होगा, उस पर क्लिक करिएगा तब जाके आपका टास्क मैनेजर ओपन होगा। लेकिन यहाँ तो शॉर्टकट की से था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड में फॉर्मेट को कॉपी करने का तरीका कौन सा है? देखिए यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ मैंने कुछ कंटेंट लिखा, MS वर्ड में लिखा, इस पे मैंने फॉर्मेटिंग किया। क्या फॉर्मेटिंग किया? इसका फॉन्ट साइज मैंने बड़ा किया, फॉन्ट स्टाइल मैंने बड़ा किया और फॉन्ट कलर भी चेंज किया। अब दूसरा मैं कंटेंट लिख रहा हूं, मैं चाहता हूं कि सेम ऐसा ही जो फॉर्मेट है वह इस पे भी अप्लाई हो जाए। कंटेंट कॉपी नहीं हो बल्कि इसका फॉर्मेटिंग स्टाइल कॉपी हो। तो इसको कॉपी करने के लिए वो जो फंक्शन होता है वह फॉर्मेट पेंटर के जरिए ही होता है। MS वर्ड में जाके आप लोग फॉर्मेट पेंटर होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप में रहता है, एक ब्रश नुमा कुछ ऐसा बना रहेगा, उससे क्या होगा, सोर्स का ये कॉपी करने देगा और जहां पे आपको पेस्ट करना है उसका जो फॉर्मेटिंग है उसको वो कॉपी करके ठीक यहाँ पे पेस्ट कर देगा। अगला क्वेश्चन है विच कमांड चेक्स कनेक्टिविटी टू अ वेबसाइट? वेबसाइट में आपका कनेक्टिविटी है, कंप्यूटर में इंटरनेट है या नहीं है, वो चेक करने के लिए आप लोग कैसे, जैसे कि सिग्नल दिखा रहा है सब कुछ कनेक्टेड है, लेकिन इंटरनेट कनेक्टेड है या नहीं वो देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस कमांड का इस्तेमाल करते हैं, पिंग। तो ये हम लोग पिंग कमांड कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसका प्रोसीजर ये तो नहीं पूछा जाएगा इतना टिपिकल, बस ये पूछा जाएगा कि कनेक्टिविटी चेक करने के लिए हम लोग कौन सा कमांड का इस्तेमाल करते हैं, तो पिंग कमांड का। अगला क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर इन विंडोज? तो विंडोज में भी कई सारा ड्राइव्स होता है, C ड्राइव, D ड्राइव, वो आपके मर्जी पे, आप जितना ड्राइव बनाना चाहते हैं। उसमें अगर आपको कोई नया फोल्डर बनाना है या डेस्कटॉप पे ही कोई नया फोल्डर बनाना है, उसके लिए शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+Shift+N। देखिए नया फोल्डर हम लोग यूजुअली कैसे बनाते हैं, किसी भी जगह पे बनाना है, माउस का राइट क्लिक करते हैं, वहां एक ऑप्शन आ जाता है न्यू फोल्डर, उसको हम लोग क्लिक करते हैं, फिर वहां रीनेम करने का ऑप्शन आता है, तो रीनेम करने का भी मैंने शॉर्टकट की बताया था आपको। अगला क्वेश्चन है विच शॉर्टकट मिनिमाइजेज ऑल ओपन विंडोज? जितना भी आपका विंडोज ओपन है डेस्कटॉप पे, अब आप मिनिमाइज करने के लिए आप क्या करिएगा, राइट साइड में एक बटन होता है हर विंडो का, एक मिनिमाइज होता है, एक रीस्टोर होता है और एक क्लोज करके होता है। एक एक विंडो को आप मिनिमाइज करते जाइएगा, लेकिन आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा विंडो जो है जितना एक्टिव है वह सब कुछ मिनिमाइज हो जाए, तो शॉर्टकट की हम लोग इस्तेमाल करेंगे Windows+M। जितना भी एक्टिव विंडो रहेगा वो सारा का सारा मिनिमाइज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच शॉर्टकट क्रिएट्स अ न्यू ब्राउजर टैब? जैसे पहले मैंने बताया था ब्राउजर टैब को ओपन करने के लिए जो लास्ट क्लोज हो गया है, फिर मैंने बताया था कि एक ब्राउजर को क्लोज करने के लिए, एक ब्राउजर टैब को क्लोज करने के लिए, फिर यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उसी ब्राउजर में एक नया टैब आपको ओपन करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की होता है आपका Ctrl+T। ब्राउजर एक्टिव है गूगल क्रोम, उस पर आप Ctrl+T प्रेस करिएगा तो एक नया टैब ओपन हो जाएगा।
आप लोग मैनुअली कैसे कर सकते हैं, गूगल क्रोम ओपन है, गूगल आपने लिखा है तो ऊपर यहाँ पे दिखाएगा गूगल, इसके बगल में एक प्लस सिंबल होगा, उस पर आप क्लिक करिएगा तो एक नया टैब ओपन हो जाएगा, उसमें फिर दूसरा वेबसाइट आप ओपन करिए। लेकिन इसके लिए शॉर्टकट की Ctrl+T जब हम लोग प्रेस करेंगे उससे भी ये नया टैब ओपन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप एक तरीके का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, तो इसका काम क्या है, ये काम क्या करता है, तो ये टेम्पोररी और यूजलेस फाइल को ये डिलीट करता है। तो जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये टेम्पोररी फाइल बनाना या फिर यूजलेस फाइल बना रहा है, उसको डिस्क क्लीनअप अगर हम लोग करते हैं तो वह उसको डिलीट कर देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विंडोज से प्रोग्राम अनइंस्टॉल करने के लिए कौन सा टूल है। तो अगर आपने प्रोग्राम इंस्टॉल किया, अब आप चाहते हैं कि उस पर काम नहीं करना है, मुझे उसको स्पेस ले रहा है, उसको हम लोग अनइंस्टॉल करना है, तो आप कौन सा इसमें टूल्स में जाइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंट्रोल पैनल। आप लोग सेटिंग्स ओपन करिएगा या फिर विंडोज टैब पे क्लिक करिए, जो आइकन रहता है उस पर क्लिक करिए और कंट्रोल पैनल आप टाइप करिएगा, वो डायरेक्ट खुल जाएगा। उसमें आप जाइए प्रोग्राम्स में, प्रोग्राम्स आप ओपन करिएगा तो वहां आएगा इंस्टॉल अनइंस्टॉल प्रोग्राम्स, जितना भी इंस्टॉल प्रोग्राम है सब कुछ दिखा देगा। जिसको अभी आपको क्लिक करना है उसको पहले सेलेक्ट कर लीजिए और अनइंस्टॉल पे क्लिक करिए, वह पूरा अनइंस्टॉल हो जाएगा। वह ऐसे नहीं रहेगा कि आपके डेस्कटॉप पे दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो नहीं दिखेगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और उसको डिलीट कर दीजिएगा तो वो उसका शॉर्टकट डिलीट होगा, आइकन डिलीट होगा, लेकिन प्रोग्राम नहीं डिलीट होगा। अगला क्वेश्चन है, विच की सेलेक्ट्स मल्टीपल नॉन एडजेसेंट फाइल। देखिए इसको थोड़ा सा समझिए, जैसे कि आप कोई विंडो खोल रहे हैं, कोई ड्राइव खोल रहे हैं, उसमें बहुत सारा फाइल है, जैसे 1 to 10, तो ये कुछ इस तरीके से अरेंज्ड है, नंबर 1 यहाँ है, नंबर 10 यहाँ पे है। अब आपको सिर्फ ये दोनों को सिलेक्ट करना है। अगर आप Ctrl+A प्रेस करते हैं तो ये पूरा फाइल को सिलेक्ट कर लेगा जितना भी है इसमें, ये मैं विंडोज में बता रहा हूँ, ये पूरा फाइल को सिलेक्ट कर लेगा। अगर Ctrl+A करते हैं, माउस का लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करते हैं तब भी ये पूरे को सिलेक्ट कर लेगा। लेकिन आपको तो करना है सिर्फ इस फाइल को और इस फाइल को, तो आप वही चीज पूछा जा रहा है कि जो दूर दूर स्थित है उन फाइलों को हम लोग कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं एक बार में। सबसे पहले आप इस पे क्लिक करिएगा, उसके बाद आप कंट्रोल की प्रेस करिएगा, आपने कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करें, ये सिलेक्टेड है, और जो सा भी आपको फाइल सेलेक्ट करना है उस पर बस जाके क्लिक करिए तो दोनों फाइल सेलेक्ट हो जाएगा। अगर फिर कंट्रोल की प्रेस किए हुए हैं और आप इसको भी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में बेसिकली वही पूछा जा रहा था। अगला क्वेश्चन है, ब्राउजर का कौन सा फीचर अनचाहे एड्स या फिर पॉपअप्स को ब्लॉक करता है। तो एड्स आप लोग देखते हैं, ये तो कॉमन सा चीज है, हम लोग जब भी वेबसाइट कोई ओपन करते हैं तो साथ में एड्स वगैरह इधर रन होने लगते हैं, हमें बार बार उसको जाके क्लोज करना होता है, क्लोज करने जाइए तो 1-2 ऐड और एडिशनल आ जाते हैं। या फिर पॉपअप जो विंडो होता है कि हमने वेबसाइट खोला, कोई और विंडो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली खुल जा रहा है, उसको हम लोग पॉपअप्स बोलते हैं। उनको हमें ब्लॉक करने के लिए हम कौन सा फीचर इस्तेमाल करेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा एक्सटेंशन। देखिए उसके ब्राउजर की सेटिंग्स में जाइएगा, एक एक्सटेंशन टैब होगा, एक्सटेंशन टैब पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो उसमें एड ब्लॉकर करने का एक एक्सटेंशन रहता है, वो इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद ये सब एड्स और पॉपअप्स को ब्लॉक कर देगा। अगला क्वेश्चन है, विच विंडोज टूल मैनेजेस बैकग्राउंड स्टार्टअप सर्विसेज। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, जब आप विंडोज स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है कई बार आपको प्रॉब्लम फेस होता होगा कि आपका जो विंडोज है वो स्टार्ट होने में टाइम लग रहा है, मतलब कि स्टार्ट हो गया है लेकिन वो काम करने में कि रुक जाओ थोड़ा सा ये स्टेबल हो जाएगा तब काम करते। वो एक्चुअली कर क्या रहा है, स्टार्टअप से वो खुद ब खुद कुछ ना कुछ सर्विसेज ये बैकग्राउंड में चलाने लगता है, और ऐसे भी आपका कंप्यूटर स्लो काम कर रहा है तो वो बैकग्राउंड में विंडोज खुद ब खुद कोई प्रोग्राम को चलाते रहता है। तो उस चीज को देखने के लिए, मैनेज करने के लिए कि कौन सा हमें देखना है, कि कौन सा हमें वो सर्विसेज को चलाना है या बंद करना है, उसके लिए कौन सा हम लोग विंडोज का टूल इस्तेमाल करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, MS कॉन्फिग। ये MS कॉन्फिग कैसे आएगा, तो आप रन कमांड इस्तेमाल करिए, Windows+R करके ये रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, आप MS कॉन्फिग करिए तो यहाँ पे जितने प्रोग्राम्स होंगे और एंटर कर दीजिए, जितने बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रहे होंगे वो सारा कुछ पूरा लिस्ट आ जाएगा, कितना आपका वह मेमोरी खा रहा है ये सब कुछ दिखा देगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, ब्राउजर के एड्रेस बार को सेलेक्ट करने का शॉर्टकट क्या है। तो देखिए ब्राउजर वही गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ऊपर में ये एड्रेस बार है, इसका दूसरा नाम होता है URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ पे ये एड्रेस बार है, इसमें कोई एड्रेस लिखा हुआ है, आपको इसको सेलेक्ट करना है, कॉपी नहीं करना है, पहले सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने का 2 तरीका होता है, माउस ले जाइए, यहाँ पे कर्सर रखिए तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन आपको डायरेक्टली एक शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना है, तब आप लोग Ctrl+L प्रेस करिएगा, ये ओपन होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए।
जैसे BRLPS का वेबसाइट यहाँ पे खुला हुआ है, आप कहीं भी काम कर रहे हो, यहाँ पे आपका माउस का कर्सर है, आप Ctrl+L प्रेस करिएगा, ये ब्राउजर के एड्रेस जो है उसको ये क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। अब उसको कॉपी करके आपको दूसरी जगह कहीं पेस्ट करना है तो आप पेस्ट कर दीजिए। सेशन में मजा आ रहा होगा तो लाइक बटन दबा दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द टास्क मैनेजर शो। टास्क मैनेजर जो हमने एक शॉर्टकट की के माध्यम से खोला था, वह दिखाता क्या है, वह दिखाता है आपका ऑल ऑफ द अबव। सिस्टम का परफॉर्मेंस, कि सिस्टम आपका कैसा काम कर रहा है, जितना आपका मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी यानी रैम, जैसे 8 GB का आपने रैम लगा रखा है, जो जो एक्टिव प्रोग्राम है वह कितना इसमें रैम में साइज ले रहा है। रैम यूसेज भी दिखाएगा आपका, रनिंग एप्स, कौन कौन से एप्स अभी रन कर रहे हैं वह भी दिखा देगा, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98, टू इम्प्रूव पीसी परफॉर्मेंस विच इज यूजफुल। पीसी का परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए हम लोग इन चारों ऑप्शन में से क्या करेंगे, डिस्क क्लीनअप, अनइंस्टॉल अनयूजफुल एप्स, डिलीट टेम्पोररी फाइल्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। आपका कंप्यूटर स्लो काम कर रहा है, बहुत ही लैग कर रहा है, तो उसके लिए पहले आप डिस्क क्लीनअप करिएगा, फिर हो सकता है कोई अनयूज्ड ऐप्स को आप अनइंस्टॉल करिएगा। मोबाइल में भी तो आप लोग यही करते हैं ना, इसके लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर आता है डिस्क क्लीनअप करके, बहुत अलग अलग नाम रहता है, वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होते हैं। और टेम्पोररी फाइल्स को हम लोग डिलीट करते हैं कैसे, हमने देखा था टेम्प कमांड के माध्यम से। जो रन कमांड में हम लोग टेम्प एक कोड होता है उसको टाइप करेंगे तो वो टेम्पोररी फाइल्स दिखा देगा, उसको भी डिलीट करिएगा तो भी आपका पीसी का परफॉर्मेंस ठीक हो जाएगा। तो ये तीनों स्टेप्स हमें करना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विच ब्राउजर फीचर्स सेव फ्रीक्वेंटली विजिटेड वेबसाइट्स। तो क्वेश्चन में बेसिकली क्या बोल रहा है कि आप फ्रीक्वेंटली कोई वेबसाइट पे विजिट करते हैं, जैसे कि BRLPS का भी एग्जाम जैसे वैकेंसी आया तो आप हमेशा BRLPS के वेबसाइट पे जाते हैं, या कोई सा भी आपका एग्जाम आता है, BPSC हो गया या बिहार SSC, AEDO, ये सब आ रहा है तो आप हमेशा BPSC की वेबसाइट पे जाके आप चेक करते रहते हैं। आप चाहते हैं कि गूगल क्रोम पे वह सेव हो जाए, बस मैं एक बटन क्लिक करूं और डायरेक्ट उस वेबसाइट पे जाऊं। नहीं तो यूजुअली क्या होता है, लोग गूगल पे हमेशा BPSC टाइप करते हैं और फिर उसके बाद उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं। तो उसके ऑफिशियल वेबसाइट को अगर आप ये करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं एक बटन के माध्यम से, तो हम लोग बुकमार्क का इस्तेमाल करेंगे। बुकमार्क क्लिक करिएगा ना तो ये आपका टैब है, ये टैब में ही यहाँ पे बुकमार्क बन जाएगा BPSC का। अगर आप BRLPS का करते हैं तो BRLPS का टैब बन जाएगा, गूगल का करना चाहते हैं तो गूगल का बन जाएगा। ये आप लोग मैनेज कर सकते हैं, इसको रखना है, डिलीट करना है, ये सब कुछ हो जाता है। बस इस पे आपको क्लिक करिए, ब्राउजर ओपन करिए और किसी भी टैब पे आप क्लिक करिए, डायरेक्ट वो वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब चलिए सीरीज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच फाइल एक्सटेंशन इंडिकेट्स अ कंप्रेस्ड फोल्डर। वह फोल्डर कंप्रेस्ड है या नहीं है, ये हमें कैसे पता चलता है उसके एक्सटेंशन को देख के। तो देखिए .rar से, .zip से, .7z से या फिर ऑल ऑफ दीज से। तो ये ऑल ऑफ दीज होगा। अगर उस फोल्डर का एक्सटेंशन .rar है, रात, या .zip है या फिर .7z है, तब ये क्या होगा कि वह एक कंप्रेस्ड फोल्डर है, मतलब कि उस फोल्डर के जो कंटेंट है वो छोटे किए हुए हैं, कंप्रेस किए हुए हैं। अब उसको हमें अनकंप्रेस करना होगा, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, डायरेक्ट ओपन करिएगा तो वो ओपन नहीं होगा, उसको हमें क्या करना होता है, एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो चलिए यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा कंप्यूटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस। अब बहुत ही जल्दी दूसरा वीडियो लाऊंगा इसका। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।